ठाकुर जी को अभिमान प्रिय नहीं है बंधु। हमारी कृष्ण लीला में कथा आती है कि जब भगवान एक दिन मैया से कहते हैं, मैया एक बात बता, तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया के मुंह को तो मेरो लाला प्यारो है। सो ठाकुर जी मैया के अंग से लिपट जाते हैं और मैया से कहते हैं, मुंह को अपनो पयोधर पेवा। और 4 वर्ष के कन्हैया मैया के अंग से लग करके पयोधर पान करने लगते हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी पयोधर पीते हैं, सामने अंगीठी में गर्म हो रहा, उबल रहा वो दूध, मन में विचार करता है, आज ठाकुर जी मैया के दूध से अपनी क्षुधा बुझा लेंगे, अपनी भूख मिटा लेंगे, मुझको सेवन नहीं करेंगे, मैं जी के क्या करूं, मैं नष्ट हो जाता हूं। तो अंगीठी में दूध उबल करके बाहर आने लगा, उफन करके बाहर आने लगा। मैया ने जैसे ही दूध को देखा, लाल जी को दूर पटक के मैया भागी उसको संभालने। ठाकुर जी बोले, अच्छा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े विमलात्मा, निर्मलात्मा, शुद्धात्मा वन में जाते, हिमालय पर जाते, मैया मेरा एक क्षण दर्शन हो जाए इसके लिए, और तू या दूध के कारण मुंह को छोड़ के भाग रही है। मेरे और मैया के प्रेम के बीच में जो आवेगा मैं वह को छोड़ूंगा नहीं। और ठाकुर जी ने उठाया एक मोटा डंडा और महाराज सारी मटकियां फोड़ दी, जितनी गौरस भंडार में थी सब फोड़ दी। मैया ने जब देखा कि लाला ने सारी मटकी फोड़ दी, मैया बोली, आज या लाला कुछ छोड़ूंगी नहीं मैं, ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा हूं, उधम मचा तो रेवे, आज या को उखल से बांधूंगी। तब मैया हाथ में छड़ी लेकर के भागती है, आगे आगे श्याम सुंदर, पीछे पीछे यशोदा मैया। आकाश में खड़े हुए समस्त देवता मैया को प्रणाम करते हैं। मैया जिसके भय से तीनों लोग थर थर कांपते हैं, आज वो तेरी वजह से थर थर कांप के भाग रहा है। थोड़ी दूर जाकर के जब यशोदा मैया हार गई, हांफने लगी, थक गई, तब ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी दूर वृक्ष के पीछे खड़े हैं। मैया के लाला, मैं हार गई हूं, मैं थक गई हूं। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी हार कैसे दूर होगी, कैसे थकान तेरी दूर होगी? ठाकुर जी, मैया बोली, मेरो लाला यदि आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगो, मुंह को अपने कंठ से लगा लेगो, तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले, मैया मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। क्यों नहीं आवेगो? तू चाहवे ना मेरी हार दूर हो, मेरी थकान दूर हो? बोले, मैया मैं चाहूं तो हूं कि तेरी थकान दूर हो, लेकिन ये तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, या से मुझको डर लगे। टीकाकार श्रीमद् भागवत के इसी विषय का वर्णन करते हैं, सावधानी से सुनना। ये यशोदा मैया जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। जीवात्मा ठाकुर जी की सेवा करता है, ठाकुर जी हर प्रकार की उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी कारण से यदि जीवात्मा परमात्मा से दूर होता है, उस कारण से ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं कि इस कारण से ये मुझसे दूर कैसे गया। और फिर ठाकुर जी कुछ इस प्रकार की लीला करते हैं कि वो थोड़े विमुख होने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि वो भक्त ठाकुर जी के समीप जाता है परंतु मैं भक्त हूं, मैं रोज इतनी माला करता हूं, मैं रोज तिलक लगाता हूं, रोज संध्या करता हूं, गुरु मंत्र का स्मरण करता हूं, रोज ऐसा ऐसा क्रिया करता हूं, ये सब अभिमान अपने अंदर लेकर के जब ठाकुर जी के सन्मुख जाता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं, मोकू या अभिमान रूपी छड़ी से डर लगे। ज्यों ज्यों या अभिमान रूपी छड़ी को लेके आओगे, मैं दूर ही दूर भागूंगा। मैया बोली, तो मैं या छड़ी को फेंक दूं, तू आ जाएगा? बोला, हाँ मैया तू फेंक दे, मैं आ जाऊंगा। जैसे यशोदा मैया ने छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ के आए और यशोदा मैया को हृदय से लगा लिया। मतलब जैसे ही भक्त अपनी भक्ति के भी अभिमान को दूर फेंकता है। एक मैं बात स्पष्ट सुनिएगा, मैं भक्त हूं और मैं ये नियम करता हूं, यह भी एक अभिमान है सूक्ष्म, और इससे भी ठाकुर जी भागते हैं। एक बात कहूं, जो लोग बात बात पर अपने नियम बताते हैं ना, कहेंगे भैया बाल भोग ले लो नहीं अभी तो हमारा, हम लोग रोज करते हैं ना, 1 लाख नाम जप हो जाएगा उसके बाद ही कुछ पीते हैं ना, गुरु जी की आज्ञा है तब से कर रहे हैं ना, ऐसी मजाक मजाक में सब बता देते हैं।
हंस हंस के 15 साल हो गए, एक दिन भी नागा नहीं। मेरा बेटा भी वो भी करता है, इतनी मालाएं तो उसको भी करवाते हैं हम। बिना तिलक लगाए घर में एक व्यक्ति नहीं रहता। ये सूक्ष्म अभिमान है। स्वयं के नियमों को भी व्यवहार रूप में बताना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई संत आए हैं, कोई प्रियजन आए हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप इसको आप हमारे साथ बाल भोग ले लो या कोई भी लीला कर लो, लेकिन आपका नियम उस समय रह गया है, तो उस समय श्री रघुनाथ जी का स्मरण करने लगो, हे रघुनाथ जी मेरा नियम पूर्ण करवाओ। अब मैं इनको बताना नहीं चाह रहा हूं कि मेरा ये नियम है इसलिए मैं रुक रहा हूं, या ये ऐसा हमने कई वैष्णवों में देखा है। संकोच मानव का एक गहना है, संकोच। लेकिन कई लोग संकोच नहीं करते, दिखाएंगे कि उनको संकोच हो रहा है और उसी संकोच के भीतर भीतर बताते भी चले जाएंगे, अभी तो ये करना है ना हमको, वो भी नहीं पाते उसके बिना। अब आपके नियम के आगे सामने वाला तो छोटा हो गया ना। मतलब ये तो 1 लाख नाम जप के ही खाएगा और हमने तो कुछ किया नहीं, हम यहाँ खाने बैठ रहे हैं, तो उसको भी खाने में जो निष्ठा होगी वो भी उसकी नष्ट हो जाएगी। अपने नियमों को जितना हो सके छुपाने का प्रयास करो। गुरुजनों के सन्मुख कहो, अपने कोई प्रिय वैष्णव हो उनके सन्मुख कह दो, बात ठीक है, लेकिन सब जगह उनका उजागर करते रहना, यही होगा, ऐसा करते हैं हम तो वैसा करते हैं, ये हमारा नियम है, हमारा इसके बिना तो हम ये नहीं करते। ये सब नियमों का ज्यादा प्रस्तुतिकरण जब होता है ना, तो उस नियम की गरिमा नष्ट हो जाती है और ठाकुर जी को फिर उस नियम से पाने का जो संभवता जो एक भाव रहता है ना, वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए वैष्णव को चाहिए अपने नियमों को छुपाए, सब जगह उनको प्रस्तुत ना किया करे। अभिमान को जब त्यागता है तभी ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। और अभिमान बड़े बड़े हैं हमारे भीतर, लेकिन सबसे सूक्ष्म अभिमान है कि मैं एक भक्त हूं, यह भी एक अभिमान है। अब अगली भक्ति बंधुओं, सख्य। नवदा भक्ति के विषय में प्रवचन पिछले 8 दिन से करते करते एक बात समझ में आई। नवदा भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं वो आपको गिफ्ट में मिलेंगी, मतलब 7 भक्ति आपको करनी पड़ेंगी, परंतु 2 भक्ति ऐसी हैं वो ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे, आपके चाहने से नहीं हो पाएगी। और वो 2 भक्ति कौन कौन सी हैं? पहली तो पाद सेवनम, चरण सेवा ठाकुर जी की, ठाकुर जी की निज सेवा आपके चाहने से नहीं मिलेगी, आपको ठाकुर जी की इच्छा होगी तो मिलेगी। और दूसरी सख्य, ये सखत्व का भाव जो है यह भी ठाकुर जी के चाहने से होगा। आप कितने भी कहते रहो ठाकुर जी मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, रघुनाथ जी मेरे सखा हैं, आपके कहने से सखत्व प्रतिपादित नहीं होगा। सखत्व कब प्रतिपादित होगा? जब वह भी माने, स्वीकार करें कि हाँ मैं इसका सखा हूं। तो नवदा भक्ति में बाकी की जितनी भक्ति आप सुन रहे हो बंधुओं, ये सब आपको करनी है, 7 भक्ति, परंतु 2 भक्ति आपको करनी नहीं पड़ेंगी। ये सप्त यदि पुष्ट हो गई तो 2 आपको उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में ठाकुर जी प्रदान करेंगे। पहली पाद सेवन और दूसरी सख्य। सख्य भाव क्या है? तो बंधुओं, जब व्यक्ति नवदा भक्ति के सोपान चढ़ता है और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, जब इन स्थितियों को पार कर लेता है तब ठाकुर जी थोड़े समीप आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उनके प्रति सख्य भाव प्रस्तुत होने लगता है। सख्य का लक्षण क्या है कि सख्य में जो थोड़ा बहुत भी संकोच ठाकुर जी के प्रति हमारा रह जाता है, वो संकोच भी दूर हो जाता है। वैसे तो मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि संकोच जो है ना, ये मानव का एक गहना है और मानव का सबसे सुंदर गहना है। मानव को ये धारण करना चाहिए, संकोच में थोड़ा रहना चाहिए। गुरुजनों के सन्मुख जाकर के जो सीधे फट फट बोलने लगते हैं ना, ऐसे लोगों पर मुझे थोड़ा कभी कभी क्रोध आता है। संत जनों के सन्मुख जाओ, विद्वत जनों के सन्मुख जाओ, तुरंत स्पष्ट बोलना नहीं चाहिए, थोड़ी वाणी में सकुचापन होना चाहिए, थोड़ा संकोच करना चाहिए उनके सन्मुख बोलने में।
वो गहना है मानव का, उससे सुंदरता बढ़ती है, उससे पता चलता। आपको बताएं, अब यहाँ तो मैंने कहा ना कि यहाँ तो सब सारी लीलाएं सिया राम है, नहीं तो मैं कहीं पाँव नहीं छूने देता, क्योंकि पाँव छूने से मैंने ऐसा अनुभव किया, व्यक्ति जिस भाव का है, वो किस भाव का मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने अनुभव किया कि कोई व्यक्ति पाँव छूता है, उससे मेरी बहुत प्रकार की भावना, ठाकुर जी के प्रति जो भावना है जो सदा से बनी रहती हैं, कई बार किसी ऐसे व्यक्ति के प्रणाम करने से वो भावना नष्ट हो जाती है। प्रणाम किसको करना चाहिए ये भी एक विषय है, इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। प्रणाम कैसे करना चाहिए ये भी एक विषय। और हम प्रणाम ही नहीं करना जानते, सखा बनना चाहते हैं ठाकुर जी के। प्रणाम के पीछे पूरा एक विषय तैयार किया गया है। किसी भी व्यक्ति के स्पर्श का अधिकार आपको नहीं है। कोई व्यक्ति मार्ग से जा रहा है, उसके मार्ग को अवरुद्ध करने का अधिकार भी नहीं है। ये अशिष्टाचार का प्रतीक है, उसको स्पर्श करना, उसकी बिना आज्ञा के, और उसके मार्ग को अवरुद्ध करना। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मुंह तो खूब पकड़ ली हो भैया, बैठा ही रखी हो यहीं पे। मैं और संत जनों के लिए कह रहा हूं, कल को यहाँ इतने संत आते हैं, इतने वैष्णव जन आते हैं, इतने भक्त वृंद आते हैं, और केवल ऐसा नहीं बक्सर के लोगों की समझे, जितने बैठे हैं आप लोग भी आगे ताकि बताओ, संत जनों के मार्ग को कभी अवरुद्ध मत करो, संत जनों की तरफ कभी चरण छू के मत जाओ, संत जनों से स्पष्ट अपनी बातें मत कहो, थोड़ा संकोच करो। जैसे ही दिखें दूर से ही नेत्र झुका लो, सर झुका लो, हाथ जोड़ लो, ये प्रणाम सबसे सुंदर है। संत जन दिखें, जरूरी नहीं उनके पांव छूने ही चाहिए, दूर से ही लेट के दंडवत प्रणाम करो, वो प्रणाम सबसे बढ़िया है। प्रणाम में शरीर का झुकना, मस्तिष्क का झुकना आवश्यक नहीं है। प्रणाम में सबसे विशेष भूमिका निभाता है हृदय झुकना चाहिए, बुद्धि झुकनी चाहिए, अपना मान झुकना चाहिए। मान तो ऊपर उठा हुआ है, हृदय तो सीना चौड़ा के खड़ा है, बुद्धि की तो पूछो ही मत, और शरीर को झुका रहे हो तो उससे वो प्रणाम श्रेष्ठ नहीं है। गुरुजनों को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, जिनसे अत्यंत प्रीति हो, कभी कभी उनको प्रणाम करो। बाकी सबको देख के हाथ जोड़ के दंडवत ऐसे सर झुका लो, यही प्रणाम उचित है। हमारे पूज्य पिताजी तो कहते हैं, जिसको देख के प्रणाम करना पड़े वो प्रणाम उचित है ही नहीं, जिसको प्रणाम देख के अपने आप होने लगे वो प्रणाम श्रेष्ठ है। अपने आप हो जाए, आप बेकाबू हो जाओ, आप रोक ही ना पाओ खुद को, खुद ही लेट करके दंडवत होने लग जाओ, समझना वो प्रणाम उचित है। जहां पर पीछे से आके 5 लोग अरे झुकना प्रणाम कर महाराज जी जा रहे हैं, वो प्रणाम उचित नहीं। ऐसी जगह करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी अश्रद्धा से किया गया प्रणाम उसके हृदय को ठेस पहुंचाएगा। इसीलिए संत जन अपने चरण छूने नहीं देते, क्योंकि किसी ने अश्रद्धा से किया होगा तो उसकी अश्रद्धा का परिणाम उनके जीवन भक्ति भाव पर पड़ेगा। तो प्रणाम के कई भाव बताए गए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे क्या, ये सब बातें। तो पहली बात पाद सेवन, ठाकुर जी के चरण सेवा, ये ठाकुर जी जिसको चाहें उसको देंगे, सबको नहीं देते। और दूसरी है ठाकुर जी की सख्य, ठाकुर जी के सखा। तो सख्य में मैं कह रहा था कि संकोच नहीं होता। फिर आप शुरुआती अपने भक्ति भाव में ठाकुर जी के सन्मुख अपने भाव कहने में सकुचाओगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब धीरे धीरे भक्ति की भाव इतनी सुदृढ़ हो जाएंगे कि आप ठाकुर जी के सन्मुख अपने भाव को कहने में भी संकोच ना करो, तो समझना अब सख्य भाव प्रारंभ हो गया है। अब सख्य भाव शुरुआत हो गई है उसकी। सख्य के लिए यहां पर अर्जुन को ठाकुर जी के सख्य भाव का आचार्य बताया। अर्जुन सखा है। सख्य भाव में एक विशिष्ट अधिकार प्राप्त होता है, और वो अधिकार क्या है कि आप केवल प्रेम करो, आप केवल भाव रखो, आप केवल निष्ठा रखो, आप केवल माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, ये तो बाकी भक्तियों में अधिकार हैं। लेकिन सख्य का एक अधिकार है क्रोध। आप अपने स्वामी पर कभी कभी
रुष्ट भी हो सकते हो। ये अधिकार कब प्राप्त होता है? जब सख्य भाव प्रादुर्भाव होता है। पहले ठाकुर जी पे जाके रुष्ट मत हो जाना, क्रोध मत कर लेना। ये भाव कब? जब प्रीति की पराकाष्ठा आप दे चुके हो, निवेदित कर चुके हो, प्रेम की पराकाष्ठाएं ठाकुर जी के सन्मुख परोस चुके हो, तब आपको अधिकार मिलता है कि आप ठाकुर जी पर थोड़ा रुष्ट भी हो सकते हो। ये सख्य भाव है। श्रीमद् भागवत में जब श्री सुदामा चरित्र प्रारंभ होता है तो सुदामा जी के 3 लक्षण बताए गए। जिस प्रकार एक नवविवाहिता लड़की विवाह से पूर्व अपनी मांगे अपने माता पिता के आगे रख देती है, मेरे पति में ये गुण हो, बाकी सब आप देख लेना। ऐसे ही ठाकुर जी ने भी कुछ गुण रखे हैं, ये गुण जामे सो मेरो सखा, उसको मैं अपना सखा मानता हूं। 3 गुण हैं सुदामा जी के। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। क्या क्या गुण हैं उनके? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये 3 गुण इतने कठिन हैं। ये गुण यदि आ जाएं तो ठाकुर जी सखा मान लेंगे, ठाकुर जी सखा बना लेंगे। सबसे पहला गुण क्या बताया? विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों से जो विरक्त है, इंद्रियों से विरक्त का तात्पर्य क्या है? हमारी 10 इंद्रियां आसक्त हैं। सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? केवल और केवल इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते हैं। आंख को ये चाहिए तो आंख को दिखा देंगे, कान को ऐसा सुनना है तो तुरंत फोन में लगा के सुना देंगे, जीभ को ऐसा खाना है बाइक उठाएंगे तुरंत खाएंगे, हाथों को ऐसा कुछ स्पर्श चाहिए तुरंत कर लेंगे, चरणों में कुछ और इच्छा हो रही है तो तुरंत उस स्थान को चले जाएंगे। इस प्रकार अपनी समस्त इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते हम लोग रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मेरो सखा कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्त हो, इंद्रियों का गुलाम ना हो, इंद्रियों का स्वामी हो। श्रीमद् भागवत में कपिल देवभूति संवाद आता है। वहां कपिल देवभूति संवाद में माता देवभूति भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं और क्या कहती हैं? निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभु। देवभूति माता प्रश्न करती हैं भगवान से, बहुत सुंदर बात है, सब लोग इधर देखो इधर देखो, थोड़ी देर और सुनो। आज हमारे मंच संचालक करता बोल गए, बोले महाराज जी जितनी देर हो उतनी देर करो कथा, कोई आपत्ति नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, जितनी देर पेट्रोल से गाड़ी चल पाएगी चलाएंगे, जब लगेगा कि अब बस हो गए परास्त हो रहे हैं तो फिर रुक जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। अब थोड़ा सा हम भागवत जी सामने रखी हैं, थोड़ा उनके विषयों पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। भूख तो नहीं लग रही किसी को? आज तो ब्याह है ठाकुर जी को, रात में बढ़िया चक मालपुआ मिलेंगे। आज भी लिट्टी चोखा मिलेगा। कल एक बहन बना के लाई, आई है क्या वो? नहीं आई? बहुत बढ़िया सुंदर बना के लाई थी। उन्होंने सुना कथा में तो फिर तुलसी दीदी के साथ में आई थी, बढ़िया देखे गई, बहुत बढ़िया। हमने मोहन बाबा ने पायो प्रेम से, हमारे लाल जी ने भी पायो। जब से हम आए हैं बक्सर तब से रोज चोखा खा रहे हैं रात में, इतना बढ़िया लग रहा है। और मैया हमारी फोन करके पूछे लाला का पायो आज भोजन में? तो मैं कहूँ चोखा। बोले पूरे बिहारी है गए हो है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हमारे वृंदावन को जब नाथ ही बिहारी है हम क्यों नहीं हो? लेकिन अच्छा स्वाद लगता। हम खाते हैं बैगन वाला, कल वो बहन बना के लाई थी वो आलू वाला था, ऐसा था, लेकिन बैगन वाला भी बढ़िया लगता है। चलो इंद्रियों के निग्रह की बात कर रहे हैं, कहाँ हम इंद्रियों में ही फंस रहे हैं। आओ
तो देवहूति माता कहती हैं भगवान कपिल से, निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे नाथ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये इंद्रियों की इच्छाएं कभी समाप्त होती हैं जीवन में? आज यदि इंद्रिय की एक इच्छा पूरी कर दी तो पुनः फिर कोई ना कोई इच्छा प्रकट हो जाती है। इन इंद्रियों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। भगवान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इन इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त कैसे हों? उसका कोई निराकरण बताओ। कभी कभी थकान नहीं लगती कि हम जो नेत्रों को चाहिए, कानों को चाहिए, जिह्वा को चाहिए, नासिका को चाहिए, सब देते हैं, लेकिन कब तक? कोई अवधि नहीं है इनकी कि ये आपने दे दिया तो इसके बाद में इनकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। नहीं, कल फिर होने लगती है। ऐसा क्या करें कि हमारी इंद्रियां निग्रहित हो जाएं? तब भगवान कपिल मैया से कहते हैं, मैया, योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। मां, व्यक्ति की इंद्रियां निग्रहित क्यों नहीं होती? व्यक्ति की इंद्रियां इतनी ज्यादा विचलित क्यों रहती हैं संसार में? पता है, क्योंकि उसका संग अच्छा नहीं। वो जैसा संग करता है वैसी उसकी इंद्रियां होती चली जाती हैं। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक योग करे, आध्यात्मिक संग करे, व्यक्ति जब संसार का संग करता है तो सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन व्यक्ति जब आध्यात्मिक संग करता है ना मैया, तो वहां दुख और सुख की सीमा समाप्त होती है, वहां केवल आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को चाहिए यदि अपनी इंद्रिय निग्रह करनी है तो अपना संग सुधारे। संग यदि सुधर गया तो इंद्रिय निग्रहित हो जाएंगी। ये हम सखा बनने का तरीका बता रहे हैं ठाकुर जी के, इसलिए ध्यान से सुनो। जो 8वीं भक्ति है नवदा भक्ति में, सख्य, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे आपको केवल अपने आप को सजा के रखना। एक प्रकार से सख्य भाव को ये समझ लो, ये स्वयंवर है। जितने सुंदर सुंदर बन के जाओगे, ठाकुर जी की जिसकी इच्छा होगी उसी को माला पहना देंगे, उसी को सखा बना लेंगे अपना। वो स्वयंवर में जाना कैसा है, उसके लिए आप सब दूल्हाओं को हम तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहला अपना संग सुधारो। भगवान कहते हैं, मैया, जिसका संग अच्छा नहीं होता ना, ठीक है, वो खुद तो उर्दपुंड लगाता है, खुद माला भी जपता है, खुद अपनी जीव को भी निग्रहित करके बैठा है, प्रसाद पाता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, सब कुछ खुद तो करता है, लेकिन वो जिसका संग करता है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता। तो दो ही रास्ते हैं उसके पास, या तो उस व्यक्ति को भी सुधारे अपनी तरह, नहीं तो उसका त्याग कर दे। जब एक नींबू में सामर्थ्य है कि 5 किलो दूध में निचोड़ दोगे तो 5 किलो दूध को एक आधा नींबू, और आधा नींबू भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 2-4 बूंद नींबू की उस 5 किलो दूध को जब छेना बना सकती है, एक भक्त अपने पूरे परिवार को भक्त नहीं बना सकता। प्रहलाद जी महाराज जब अपने गुरुकुल में गए तो गुरुकुल का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, दानवों का विश्वविद्यालय था। लेकिन प्रहलाद जी ने सबसे कीर्तन करवा दिया वहां पे। ये वैष्णव का लक्षण है, खुद तो सुधरे ही अपने संग को भी सुधार दे। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या? हम खुद तो सुधरे हुए हैं, लेकिन संग हमारा बिल्कुल कुषित है, बिल्कुल दूषित है। ठाकुर जी कहते हैं, दूषित संग का भले ही उस पर प्रभाव ना हो रहा हो, लेकिन दूषित संग करने वाले को मैं अपना सखा इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि जब व्यक्ति उर्दपुंड लगाता है, जब व्यक्ति चोटी रखता है, जब व्यक्ति धोती पहनता है, जब व्यक्ति मेरा नाम जप करता है, गले में कंठी माला पहनता है, इसका मतलब उसके वो कल्याण अपना तो करे, लेकिन उसके दायित्व होता है वो औरों का भी कल्याण करे।
भीष्म पितामह की जब मृत्यु हो रही थी तब भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं दुशासन दुर्योधन आदि पापियों को आपने एक एक बाण में मरवा दिया भगवान, और मेरे जैसा धर्मात्मा भीष्म पितामह आज हजारों बाणों की सैया पर बैठा है। भगवान कहते हैं क्यों, पता है तुमको? बोले क्यों? बोले क्योंकि भीष्म पितामह तुम योग्य थे, तुम चाहते तो कौरवों की बुद्धि बदल सकते थे, फिर भी तुमने नहीं बदली, इसलिए उनसे दुगना दंड तुमको दिया है मैंने। या तो स्थिति परिस्थिति या व्यक्ति विशेष का त्याग कर दो, नहीं सुधर पा रहे तो, और यदि फिर भी संग रह रहे हो तो प्रयास करो कि वह भी वैष्णव बने ठाकुर जी का। आप अपने प्रयास से चूको मत, अपना 100% देते चलो बस। मैया जिसका संग सुधरा है ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां फिर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी, उसके निग्रह में रहेंगी। कैसों का संग करना चाहिए फिर भगवान कपिल ने यह भी बता दिया। बोले 5 गुण जिसमें दिख जाए मैया, 5 गुण एक संग तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन मैं अपनी व्यासपीठ से कह देता हूं उनमें से एक गुण भी किसी में मिल जाए, उसी के संग रहना शुरू कर दो, उसी का संग करना शुरू कर दो, और या फिर इन 5 में से एक गुण भी अपने भीतर ले आओ। ठाकुर जी के सखा बनने की पहली पद्धति भगवान कह रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये 5 गुण जामे उसका संग करो। इंद्रियों को निग्रही करना है तो 5 गुण कौन कौन से? पहला गुण मैया तितिक्षवः, यानी कि जो तितिक्षु है, जिसके अंदर सहनशीलता है। आज की डेट में व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन सहनशीलता नहीं, बिल्कुल सहनशील नहीं है मानव। और आपको किसी की सहनशीलता देखनी हो तो उसके वास्तविक दुर्गुण को, जो वो करता है, उसको उसके सामने बोल दो। सब ठीक है भैया, लेकिन एक बात कहें, बुरा मत मानना। कहो लोभी हो थोड़े से, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी महाराज? लाल हो जाएगा, बिल्कुल ताम्रवर्ण हो जाएगा चेहरे का, तबाह बन जाएगा उसका चेहरा। इसने मेरा दुर्गुण मेरे को सुना कैसे दिया, मेरे मुंह पर कैसे बता दी कि मेरी गलती क्या है? बिल्कुल सहनशील नहीं है मानव। लेकिन यदि किसी में सहनशीलता दिखे तो उसका संग करो। और नहीं तो एक बात बताएं, हमारी मन, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि हमारा ही संग कर रही है, खुद को ही सहनशील बनाओ। दूसरा गुण क्या बता रहे हैं? पहला गुण सहनशील तितिक्षु, दूसरा गुण तितिक्षवः कारुणिका, करुणा करे सब पर, करुणा करे सबके ऊपर, सबके प्रति करुणा का भाव रखे, दया का भाव रखे, ऐसे का संग करो। तितिक्षवः कारुणिका। और फिर तीसरा गुण श्रुहृदः सर्वदेहिनाम, समस्त देहधारियों का जो भला चाहता हो। करुणा करने वाला और भला चाहने वाला दोनों में अंतर होता है। दया करने वाला दया करके कुछ देगा, लेकिन दया करने वाला, करुणा करने वाला कुछ देगा, लेकिन सुहृद चाहने वाला, भला चाहने वाला सब कुछ दे देगा। ऐसा सबका भला सोचने वाला, सबका भला चाहने वाला, ऐसी स्थिति जिसकी हो मैया, उसका संग करो। 3 गुण हो गए। पहला तितिक्षवः, दूसरा करुणा, तीसरा सुहृद, और चौथा अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु ना हो, वो किसी से शत्रुता नहीं रखता हो। सबई भूमि गोपाल की और सब प्राणी भी गोपाल के, इस भाव से सबको स्वीकार करता हो। कोई माला पहना जाए तो भी प्रसन्न, और महाराज कोई 4 गाली दे जाए ना मुंह पे तो भी प्रसन्न, उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव ना पड़े। अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। एक बात कहें, अपनी प्रशंसा सुनने से पुण्य नष्ट होते हैं, और अपना अपयश सुनने से पाप नष्ट होते हैं।
इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदकों को पास रखो। क्यों? बोले चलती फिरती गंगा है, वो जितनी बार तुम्हारी निंदा करेगा उतनी तुम्हारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे। व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाए, बोले कि कहीं कोई प्रशंसा के शब्द कह रहा हो ना, तो वहां पर कान बंद करने की स्थिति आ जाए। बोले अब मैं जाऊं उठ के। एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम था श्री माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। तो श्री माधव दास जी की भक्ति ऐसी थी कि वो जब मंदिर में प्रवेश करते थे ना, तो माधव दास जी को देखते ही जगन्नाथ जी झूमने लगते थे। इतने आनंद में भर जाते थे जगन्नाथ जी कि माधव दास जी को लोल्य भाव आता था, ठाकुर जी को उनके ऊपर, ये मेरो लाडलो आ गयो, ऐसा भाव रखते थे माधव दास जी को देख के। तो जब माधव दास जी जाते थे, जगन्नाथ जी ऐसे झूमने लगते थे, तो सब जगह हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, ऐसे करके होता है आज भी वहां पे जगन्नाथ जी में, सब लोग जय जयकार करते। और उसका परिणाम ये हुआ कि श्री माधव दास जी का बड़ा यश होने लगा सब जगह। अब तो माधव दास जी की स्थिति है, वो अपनी कुटिया से निकलते तो कुटिया से लेकर जगन्नाथ जी तक लोग पगडंडी बना देते पुष्पों की, और सब हाथ जोड़ के खड़े रहते, पुष्प वर्षण करते। तो माधव दास जी को इससे प्रसन्नता नहीं होती थी। माधव दास जी बोले ठाकुर जी जब किसी को अपने से दूर करना चाहते हैं ना, या फिर किसी की परीक्षा लेते हैं, उसको बहुत प्रभुता दे देते हैं ठाकुर जी। माधव दास जी बोले ये सब तो बड़ा गलत है, इससे तो मेरी भक्ति में क्षति होने लगेगी, इतने मान सम्मान से। तो माधव दास जी भिक्षा मांग करके प्रसादी पाते थे। अब जहां भी भिक्षा मांगने जावे तो घर नियुक्त होते थे उनके, कल इसके यहां पाएंगे, उसके यहां पाएंगे। अब भिक्षा तो होनी चाहिए साधारण सी, छोटी सी, लेकिन माधव दास जी तो इतने बड़े भक्त थे कि लोग भिक्षा के नाम पर 56 भोग बनाते थे घर में। जब माधव दास जी जाते थे, माधव दास जी को बड़ा संकोच होता था, बोले मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। उनको चिंता होने लगी, इतने सम्मान से उनको चिंता होने लगी। माधव दास जी बोले बेटा माधवा कुछ कर, ये सब जगन्नाथ जी खेल खेल रहे हैं मेरे साथ में। तो माधव दास जी क्या करते कि जहां भिक्षा होती वहां नहीं जाते, उसके अतिरिक्त कहीं और जाते। फिर भी माधव दास जी का इतना यश हो गया था जगन्नाथपुरी में कि वो बिन बताए भी किसी के घर पहुंचते थे, तो घर के लोग महाराज आनंद में भर करके, और फिर तो मतलब ऐसी स्थिति होती तब भी कुछ ना कुछ बना देते उनके लिए बढ़िया। माधव दास जी बोले कहाँ जाऊं, क्या करूं, यहाँ तो बड़ी स्थिति जो है बड़ी खराब होती जा रही है, और बहुत ज्यादा ही सम्मान मिलने लगा है जगन्नाथपुरी में। माधव दास जी ने क्या किया, एक दिन एक गली से निकल रहे थे, तो एक गली में एक बड़ी गुस्सैल अम्मा घूम रही थी। वो पूरी गली के बच्चों के पीछे डंडा लेके भाग रही थी, कभी किसी को खिड़की को कोई झांक रहा था उसको डांट रही थी, किसी के ऊपर पत्थर फेंक रही थी, किसी के ऊपर कुछ कर रही थी। माधव दास बोले मिल गया यजमान, इसी के यहाँ जाना है अब। और माधव दास जी पहुंच गए उसके घर। जानती तो वो भी थी माधव दास जी को, लेकिन जैसे ही माधव दास जी आए, आओ बाबा कैसे आए, बोले मैया कुछ भिक्षा कराओ, भिक्षा पावे आए हो, बोले हाँ। अच्छा चलो बैठ जाओ। और वो बैठ गए। मैया तो मैं टेढ़ी नजर से ही देखे उनको, बोले आ गया पता नहीं कहाँ से रोटी उड़ाने आ गया यहाँ पे, और भीतर से लाई बासी कुसी रोटी और ऐसी सब्जियों के संग में दे दी, बोले लो पाओ। माधव दास जी पाए, आनंदित हो गए, बोले बस ऐसा ही घर तो चाहिए था जहाँ थोड़ा ज़्यादा सम्मान ना हो, ज़्यादा यश ना मिल रहा हो, इसी से तो हमारी भक्ति जीवित रहेगी। माधव दास जी प्रसाद पाके चले गए। वो तो दूसरे दिन फिर आ गए मैया के यहाँ। मैया ने कि बाबा आज कैसे, बोले कि मैया कल बड़ा स्वाद आया था आपके भोजन में, यहाँ हमारे आज फिर आ गया, मैं तो यहीं पाऊंगा। माधव दास जी बैठ गए, मैया अंदर से देखने लगी, बोले बाबा कुछ ज़्यादा ही स्वाद आ रहा है, एक काम करो सब्जी आदि को बिगाड़ दो, किसी में नमक ज़्यादा डाल दिया, किसी में मिर्च ज़्यादा डाल दी, किसी में नींबू इतना निचोड़ दिया, बोले ये इसको जीव को कड़वा लगेगा तो कल से आएगा नहीं। लो बाबा पाओ। माधव दास जी ने जैसी पाया तो कड़वाहट से और नमकीन ज्यादा होने की वजह से माधव दास जी समझ गए, बोले इतनी चतुर मैया है, ये ऐसा भोजन खुद तो कभी कर नहीं सकती, लेकिन मैं कल से ना आऊं इसलिए मेरा भोजन बिगाड़ के देती है, लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसी के यहाँ आऊंगा रोज। और माधव दास जी पाए और तीसरे दिन फिर आ गए। तीसरे दिन मैया जो है गोबर का चौका लगा रही थी पोंछा से,
और इतने में ही माधवदास आ गए, किसी बात से चिड़ी बैठी थी सुबह से, इतने में ही माधवदास जी आए और आगे मैया भिक्षा कराओ। मैया को आई गुस्सा, बोले रोज रोज यहाँ पे आ जाता है, मतलब हमको बेपैसे का नौकर बना रखा है, भिक्षा चाहिए भिक्षा चाहिए। वो जो पोंछा जो लगा रही थी गोबर का, वो ही पकड़ कर फेंक के मारा, ले भिक्षा पा ले आए। संत का स्वभाव है, भिक्षा यातन करने वाले का स्वभाव कि जो मिल जाए उसको भिक्षा में स्वीकार करो। भिक्षा में जैसी पहुंचा आया, बोले माँ आज तो जो भिक्षा मिली है ऐसी कभी नहीं मिली, जय हो धन्य हो गया, जय हो जगन्नाथ, हृदय से लगाया। लेकिन एक विडंबना में फंस गए जगन्नाथ माधवदास जी, क्योंकि जो भी भिक्षा मिलती थी वो नेत्र बंद करके पहले उसको जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर पाते थे। अब ये पोंछा जगन्नाथ जी को कैसे निवेदित हो? सब चीज निवेदित हो सकती है, पोंछा कहां से होगा? तो श्री माधवदास जी गए, समुद्र में जाकर के पोंछा को धो दिया और रेत में सुखा दिया। कड़ाके की धूप में जब वो पोंछा सूख गया, उसके सूतों को अलग अलग करके एक सुंदर दिया बना करके घी डाल करके प्रज्वलित करके श्री जगन्नाथ जी की उससे आरती कर दी, निवेदित कर दिया श्री जगन्नाथ जी को। ये मति कब बनती है? जब सम्मान से दूर रहता है व्यक्ति। तो अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु ना हो मां, ये उसका चौथा लक्षण। और सबसे विशेष लक्षण पांचवा, शांता, कम बोलता हो, शांत रहता हो, या फिर जब बोले सो हरि कथा, जब कहे सो हरि चर्चा। ये 5 गुण जिसमें हो मैया, उसका संग करने लग जाओ। इन 5 में से एक गुण वाले का भी संग किया तो आपकी इंद्रिय निग्रह होने लग जाएंगी और आप ठाकुर जी की सख्य भक्ति में प्रवेश कर जाओगे। इस प्रकार से सख्य भक्ति के 3 लक्षण बताए हैं। विरक्त इंद्रिय, प्रशांत, बहुत शांत रहे। ठाकुर जी पता क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम लोग शांत नहीं बैठते ठाकुर जी के आगे, बोलते ही रहते हैं, अपने जीवन के सारे भाव सुनाते रहते हैं, और कुछ नहीं तो भगवान के भजन कीर्तन ही सुनाते रहेंगे। कभी कभी ठाकुर जी के सन्मुख जाके शांत भी रहा करो। ठाकुर जी के सन्मुख जाके कुछ मत कहो, बस राजी रहो, आप प्रसन्न रहो और चुपचाप बैठे रहो। थोड़ा बहुत कभी ठाकुर जी को समय तो दो बोलने का, कभी ना कभी तो स्वर सुनाई देगा वो मधुर, ठाकुर जी कुछ कहने। इस प्रकार भैया ये सख्य भक्ति है। सख्य भक्ति के आचार्य अर्जुन हुए। और फिर अंतिम भक्ति आती है आत्मनिवेदनम। तो सख्य भक्ति के लिए आपको अपना श्रृंगार करना पड़ेगा। ठाकुर जी की इच्छा होगी तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। और श्रृंगार क्या है? सख्य भक्ति के अभी थोड़े बहुत कुछ भाव बताए, अपना संग सुधारो आदि आदि, और बाकी की जो 7 भक्तियां हैं उनको जीवन में ले आओ। इनके बाद पर ठाकुर जी पे छोड़ दो, ठाकुर जी चाहेंगे तो तुमको सखा स्वीकार कर लेंगे। ये सख्य भक्ति। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन भक्ति और पाद सेवन भक्ति, इन 2 भक्तियों का जन्म तो हुआ ही बक्सर में है। पाद सेवन भक्ति के आचार्य एक प्रकार से श्री अहिल्या जी, ठाकुर जी के चरण के रज पाकर के ही उन पर वो कृतार्थ हुई। पाद सेवन भक्ति पर मैंने स्मरण भी किया था अहिल्या जी का। और ये आत्मनिवेदन भक्ति, इसके जो आचार्य हैं उन आचार्यों पर कृपा करने वाले श्री वामन भगवान भी कहाँ हुए? बक्सर में। तो आत्मनिवेदन के आचार्य कौन हैं? राजा बलि। बलि के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान वामन का अवतरण हुआ। बंधुओं, बलि को ब्राह्मणों का बहुत वरदान आशीर्वाद था। ब्राह्मणों के आशीर्वाद में इतना बल है कि वे चाहें तो देवताओं को भी हरा सकते हैं, ब्राह्मण के आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं। वो कहते हैं संध्यांते शिव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति। ब्राह्मण को 3 समय में प्रणाम किया जाए। कब कब? पहला वो संध्या वंदन करके उठे तब, दूसरा शिव पूजा करके उठे तब, और तीसरा भोजन पा करके उठे तब। लेकिन एक चीज और जोड़ी है उसमें,
संध्यांते, शिव पूजांते, भोजनांते, अंत में थोड़ी दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को प्रणाम करो। ब्राह्मण को 2-3 चीजें प्रिय हैं, एक सम्मान, दूसरा भोजन और तीसरा दक्षिणा। ये 3 चीजों के प्रिय हैं ब्राह्मण। 3 चीज प्रदान करके उनको प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम करोगे ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। और फिर वहां शुक्राचार्य जी कहते हैं बहुत भाव से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर पक्षे, 3 पक्ष में उसका प्रणाम फल दे देगा। थोड़ा कम भाव से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर माह से 3 महीने में उसका प्रणाम फल देगा। और बिल्कुल ही अश्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 वर्ष में फल मिलेगा ब्राह्मण को प्रणाम करने का। राजा बलि ने जैसे सुना, ब्राह्मणों से शिव पूजा कराई, 56 भोग ब्राह्मणों को पवाए और इतनी दक्षिणा दी कि महाराज ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव बलि। और उसी बलि ने जाकर के 3 लोकों के स्वामी इंद्र को परास्त करके स्वर्ग से भगा दिया और स्वर्ग पर एक छत्र आधिपत्य हो गया राज बलि का। तब उस बलि से अपने बालकों के स्वर्ग को पुनः बालकों को दिलवाने के लिए देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया। कश्यप ऋषि के आग्रह से पयोव्रत किया। पयोव्रत के पश्चात भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, मैया आप क्यों कर रही हो पयोव्रत? बोले कि मेरे बालकों को स्वर्ग दिलवाओ वापस, देवताओं को वापस उनका स्थान मिलना चाहिए। भगवान बोले ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मिला है बलि को स्वर्ग, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को मैं भगवान होके भी नष्ट नहीं कर सकता। मैया क्षमा करो, अब तो ऐसा लगता है कि जीवन पर्यंत ये दैत्य ही राज करेंगे स्वर्ग पर भी। अदिति बोली नूतन प्रलय हो जाएगा भगवान यदि ऐसा हुआ तो, कोई उपाय नहीं है। ऐसे तो ब्राह्मण किसी को भी आशीर्वाद दे देंगे, फिर क्या होगा? ठाकुर जी बोले भैया उसके लिए फिर जिन ब्राह्मणों से आशीर्वाद बलि को मिला है उनसे भी तेजस्वी, उनसे भी ज्यादा धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण देवताओं को आशीर्वाद देगा, तब देवताओं को स्वर्ग वापस मिलेगा। ब्राह्मण के आशीर्वाद में बहुत बल होता है मैया। तब अदिति बोली अब ऐसा ब्राह्मण ढूंढने हम कहां जाएंगे भगवान, आप ही कृपा करो। और तब अदिति के पयोव्रत से प्रसन्न होकर के भगवान बोले हम ही आपके पुत्र बन के आते हैं। अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री वामन भगवान की। ऐसी वामन भगवान की जन्मस्थली इस बक्सर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जहां पर वामन भगवान प्रकट हुए। मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल। बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल। या के घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, या के घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, या के घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल। हे मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल। हे बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल। हो चले मधुर सी चाल मेरो अदिति को लाल, चले मधुर सी चाल मेरो अदिति को लाल, चले मधुर सी चाल मेरो अदिति को लाल, चले मधुर सी चाल। बोल वामन भगवान की, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल,
बामन विशाल बन्यो बामन विशाल ओ मेरो अदिति को लाल मेरो अदिति मेरो बामन विशाल मेरो बामन बोल बामन भगवान की जय बामन भगवान की जन्मभूमि बक्सर की जय हो। अब देखो ये हमने पहले नहीं सोचा था कि नवदा भक्ति का प्रसंग आके बक्सर में ही विराजमान होगा, यहीं पर आके समाप्त होगा, यहीं पर ही बक्सर में बामन भगवान के जन्म पर ही विश्राम। ये अपने आप ही नियोजन बन गया। तो ऐसे बामन भगवान का अवतरण हुआ। अवतार होते ही बामन भगवान का जनेऊ संस्कार हो गया। वे अपने सामान्य अवस्था में आ गए। और हमारे यहाँ आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, जब होता है जनेऊ संस्कार, तो जितने भी आए होते हैं दर्शनार्थी, जितने भी आशीर्वाद देने आते हैं, सबके आगे जाके वो बालक कहता है भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। कमंडल में जो भिक्षा मिल जाए उसको जाकर के फिर अपने गुरु को प्रदान करता है। हमारे दीक्षा गुरुदेव तो पूज्य पिताजी महाराज हैं, शिक्षा गुरुदेव तो शिव प्रसाद उपाध्याय जी वृंदावन में हैं, परंतु हमारे जनेऊ यानी कि गायत्री गुरुदेव पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उन्होंने ही 2011 में कृपा करके दास को गायत्री दीक्षा, हमारा जनेऊ संस्कार महाराज जी ने कराया था। तो भिक्षा लेकर के गुरु को देते हैं। तो बामन भगवान ने सबसे भिक्षा लेकर के जब गुरु बृहस्पति को प्रदान की, तो बृहस्पति बोले ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो बलि के यहाँ जाओ, तीनों लोक लेकर के आओ, तब हमारी भिक्षा पूर्ण होगी। तब नन्हे से बामन भगवान इसी भूमि से चल करके पहुंचे हैं कहाँ? कच्छ। और वहाँ भरूच में, कहाँ पे है महाराज जी वो? भरूच में, जहाँ पे समुद्र के सन्मुख यज्ञ कर रहे थे राजा बलि। बामन भगवान वहां पहुंचे और जैसे बलि ने देखा, पहले तो लगा अग्निदेव आ रहे हैं, फिर लगा सूर्यदेव आ रहे हैं, अंत में पता चला कोई अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण हैं। बलि ने प्रणाम किया, कहा कि भगवान कहाँ से आए हैं, किस भाव से आए हैं, कुछ मांगी, आदि आदि सबको कथा पता है। भगवान ने कहा 3 पग जमीन चाहिए, देना चाहते हो तो। पहले ही जाते नहीं बोलने लगे 3 पग जमीन चाहिए, नहीं तो शंका हो जाती उसको। जब बलि ने कहा कुछ मांग लीजिए, आप आए हैं, पहले तो भगवान मना ही करते रहे, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा आपका ब्याह करा दूं, आपको बढ़िया घर बनवा दूं, सुंदर सी आप जैसी छोटी सी ब्राह्मणी ले आऊंगा, उससे ब्याह हो जाएगा। आदि आदि सब प्रसंग बहुत सुंदर है बामन अवतार का। भगवान ने सबके लिए मना किया, बोले तुम्हारी इतनी देने की निष्ठा है, 3 पग जमीन दो। बलि बोले आपको मांगने में तो नहीं आ रही होगी शर्म, मुझे तो देने में आएगी। बामन भगवान बोले एक और बात सुनो, 3 पग भी हमारे पैर से नपे होने चाहिए। बलि तो बैठ गया, हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बोले छोटे से आप और ये नेक नेक से आपके चरण, इनसे आप 3 पग जमीन, मेरे हाथ पूरा लंबा करूंगा ना तो भी 3 पग आएंगे आपके, उसमें उतनी जमीन आपको चाहिए, और वो भी किससे? त्रिलोकीनाथ से, जिसके वश में तीनों लोक हैं, उससे आप 3 पग जमीन मांग रहे हो बस। बामन भगवान बोले देना हो तो दो, नहीं तो हम जाते हैं। बलि ने चरण पकड़े, बोले नहीं नहीं भगवान, कम से कम जमीन मैं नाप लूं, अपने पैरों से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बोले नहीं, 3 पग जमीन चाहिए, हमारे पैरों की नपी चाहिए। शुक्राचार्य जी पीछे खड़े खड़े सोचने लगे, यजमान देना चाहता है और ब्राह्मण लेने से मना कर रहा है, ये कभी हो नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके देखा, तुम्हारा शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही वामन के रूप में दिखने लगे। शुक्राचार्य जी गए, जाकर के हाथ पकड़ करके बलि को लेके आए। ये ना वामन है ना 53 है, ये साक्षात नारायण है। 3 पग जमीन अपने पैर से नपी मांग रहे हैं ना? बोले हाँ, तुम 3 लोक के राजा हो, ये 2 पग से तीनों लोक नाप लेंगे। और तुमने यदि संकल्प दे दिया कि 3 पग जमीन देता हूं, आप अपने पैर से नाप लो, ये विराट हो के 2 पग से 3 लोग नाप लेंगे, तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और संकल्प के बाद जब यजमान नहीं देता है, उसको नरक जाना पड़ता है।
बचाओ खुद को, मना कर दो, कुछ नहीं देना मुझे। बलि ने अपने गुरुदेव के चरण पकड़े और कहा, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ जो है वो गुरु प्रदान कर देता है। मैं आज अपने गुरु की बलबल जाऊं, बलिहारी जाऊं। हे गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की। शुक्राचार्य जी बोले, देखा बचा लिया तुझे। बोले, नहीं मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। बोले, मैं इसके लिए आपको प्रणाम कर रहा हूं भगवान। अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग से 2.25 सवा 3 नहीं लेगा, और यदि ये हरि हैं, ये नारायण हैं, तो सब कुछ हरण करके ले जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे इसी बात की प्रशंसा रहेगी, भले ही नारायण आए, आकर के लेकर के गए, आए तो सही, मुझे इस बात की प्रशंसा रहेगी। और मुझे इस बात की भी प्रशंसा कि मेरे गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से बता दिया कि ये नारायण है। नारायण है तो चरण धोऊंगा, ब्राह्मण है तो जितना मांगा उससे ज्यादा लेगा नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज जाकर के कमंडल में बैठ गए भीतर, जहां से संकल्प होना था। जैसे ही बैठे तो बामन भगवान बोले, क्या हुआ, जल क्यों नहीं आ रहा? बोले, पता नहीं कुछ फंस गया है। बामन भगवान ने अपने आसन की कुशा निकाली और जैसे ही कमंडल के उस भाव में प्रवेश कराई तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तुम बीच की भुआ क्यों बन रहे हो? हटो यहां से। इसलिए भैया बीच में कभी नहीं बोलो, कहीं पर कुछ हो रहा हो चुपचाप देख करके आनंद करो, नहीं तो शुक्राचार्य बनने में समय नहीं लगेगा। जैसे ही जल हाथ में आया और 3 पग जमीन देने का जैसे ही वचन दिया है बलि ने, इतने में ही नन्हे से वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। शंख चक्र गदा पद्मधारी महान नारायण स्वरूप प्रकट हो गया। एक पैर से एक लोग, दूसरे पैर से दोनों लोगों को नाप लिया। जैसे ही तीनों लोगों को नाप करके आकाश मंडल का भेदन करके ठाकुर जी का चरण जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से ठाकुर जी के चरण को धो करके अपने कमंडल में विराजमान कर लिया। शंकर जी ने तुरंत जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भी दो, मुझे भी प्रदान करो। बोले, भगवान ये ठाकुर जी का चरणामृत है। बोले, हाथ में भी मत दो, सिर पर दो। ठाकुर जी का चरणामृत है, वो तो शीश पर विद्यमान होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कमंडल से प्रवाहित किया, शंकर जी ने सिर पर धारण किया। सिर से प्रवाहित होकर के भगीरथ की तपस्या को पूर्ण करती हुई गंगा मैया इस पृथ्वी पर प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। अब यहां स्थिति 2 पग से ठाकुर जी ने तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग अब रखने की जगह ही नहीं बची। तीनों लोग नप गए 2 ही पग में। एक पग बामन भगवान का रूप देखा, एक पैर ऐसे और दूसरा पैर ऐसे ठाकुर जी का, तीनों लोग नाप लिए। बासुकी नाग को बुलाया भगवान ने, बोले बंदी बनाओ इसको, बलि को। 3 पग जमीन देने का इसने मुझे वचन दिया है, कहां रखूं तीसरा पैर में? और यदि तुमने अपना वचन पूर्ण नहीं किया तो 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ेगा तुमको। जैसे ही बासुकी नाग लपेटने लगे बलि को, बलि बोला, थोड़ी देर रुको, मुझे कुछ कहने तो दो। मैं प्रहलाद जी के वंश में जन्म हुआ है मेरा, मैं साधारण नहीं हूं, कुछ तो अपने भाव कहूंगा। बोले, भगवान साधारण कलयुगी मानव होता ना तो आपसे हट करता कि आपने जब वचन लिया था तब आप छोटे से थे, बड़े हो जाओगे तो गारंटी मेरी थोड़ी ही है। लेकिन मैं प्रहलाद जी के वंश का वार्षिक हूं, इसलिए मेरे मन का भाव कहता है आपने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, लेकिन ये तीनों लोक मेरी संपत्ति है, संपत्ति का स्वामी तो अभी भी बैठा है। सर झुका के कहा, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए भगवान। आपने संपत्ति को अपनाया है लेकिन संपत्ति का स्वामी तो अभी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। जैसे ही कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, भगवान को वैसे तो क्रोध आता नहीं, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं ठाकुर जी क्रोध। ठाकुर जी का क्रोध सारा ठंडा हो गया, छोटे से ठाकुर जी पुनः हो गए और बामन को बलि को देख करके ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, बलि आए तो हम तुमको छलने के लिए थे, लेकिन प्रहलाद के वंशधर होना तुम्हारी भक्ति ने हमको छल लिया। नीचे झुको,
जैसे ही बलि नीचे झुके, वामन भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर पधरा दिया। बोलो वामन भगवान की। स्थिति क्या हुई? जैसे ही पग रखा है बलि के सिर पर, प्रहलाद जी महाराज प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। और आज श्री प्रहलाद जी अपने ही परपौत्र को प्रणाम कर रहे हैं, बलि को प्रणाम करते हैं। बलि बोला, भगवान क्या कर रहे हैं आप? बोले कि मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, हमारे वंश की नाक ऊंची की तुमने। जब मैंने ठाकुर जी को पुकारा, भगवान नृसिंह बन के आए तो अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा था, लेकिन तुम पर तो ठाकुर जी ने अपना चरण ही पधरा दिया है, इसलिए तुमने हमारी नाक ऊंची की है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। बलि पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। यही आत्मनिवेदन का भाव है। हम कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, हम कितने भी उच्च कुल के हो जाएं, हम कितनी भी संपत्तियों से सुसज्जित हो जाएं, पुनः पुनः कहेंगे हर वस्तु ठाकुर जी को निवेदित करो, और स्वयं को निवेदित करना ही आत्मनिवेदन है। महाभारत प्रसंग की कथा से आत्मनिवेदन और पुष्ट हो जाएगा। जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हुआ, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास और कहा कि महाभारत युद्ध है, होने वाला है, आप चलो। भगवान बोले किसकी तरफ चलें? अर्जुन की तरफ कि दुर्योधन की तरफ? दुर्योधन बोला आपको जहां चाहिए हो आप चलो। भगवान बोले दोनों पड़ला भारी होने चाहिए, एक तरफ जाके पक्षपाती नहीं बनना चाहता मैं। चलो एक काम करते हैं, एक तरफ मैं जाऊंगा और एक तरफ मेरी द्वारिका की नारायणी सेना जाएगी, लेकिन मैं तो वचनबद्ध रहूंगा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्रों के जाऊंगा जिस तरफ भी जाऊंगा। दुर्योधन ने तुरंत कहा, बोले भगवान आरती उतारेंगे आपकी महाभारत युद्ध में हम? ओम जय जगदीश हरे सुबह शाम 2 बार घंटे हिला करके, अरे बिना युद्ध के कोई युद्ध में आता है क्या योद्धा? भगवान बोले देख भैया मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी सेना पूर्ण आयुधों के संग आएगी, लेकिन मैं बिना आयुधों के आऊंगा। अब जिसको चाहिए हो वो ले लो, एक सेना जाएगी एक तरफ मैं। दुर्योधन ने तुरंत कहा कि मुझे तो सेना ही दे दो आप। अर्जुन से पूछा, अर्जुन बोला इनको जो चाहिए इनको दे दीजिए। सेना लेकर के दुर्योधन चले गए। भगवान ने अर्जुन का पकड़ा कान, बोले तेरे लिए इतनी व्यवस्थाएं करके चलता हूं मैं, लेकिन तू कभी संभलेगा नहीं। अरे मैंने कह दिया था जबकि एक तरफ मेरी सेना रहेगी एक तरफ मैं रहूंगा, तुझे तुरंत मेरी सेना मांग लेनी चाहिए थी। वैसे ही तुम कमजोर हो कौरवों के सामने, कम से कम मेरी नारायणी सेना रहती तो युद्ध करने लायक तो बन जाते। अब तुम्हारी तरफ मैं आऊंगा और दुर्योधन के सामने मैंने प्रतिज्ञा ले ली शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाऊंगा अब मैं। अब तुम बेटा मुझको ही रखना पड़ेगा। अर्जुन चरणों में प्रणाम करके आत्मनिवेदन भक्ति को प्रतिपादित करता है और भगवान से कहता है, भगवान मैं आपको मांगने नहीं आया था। भगवान बोले हमको पता है तू हमको मांगने नहीं आया था, लेकिन हमसे मांगने आया था, लेकिन वो तो ले गया दुर्योधन, अब क्या दूं मैं? बोले मैं आपसे भी कुछ मांगने नहीं आया था। तो ना हमको मांगने आए हो ना हमसे मांगने आए हो, तो फिर क्यों आए हो? अर्जुन चरणों में गिर करके ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लेता है और अपना सर ठाकुर जी की गोद में रख के कहता है, मैं खुद को देने आया हूं कि आप मुझको रख लीजिए। महाभारत युद्ध होने वाला है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे अपना दास बना करके अब बताइए मैं क्या करूं। एक प्रकार से आत्मनिवेदन भक्ति का भाव समझो, अपनी जिम्मेवारी भी ठाकुर जी को ही दे दो। इसका मतलब आलसी बनना नहीं है, मैं पुनः कहूं, अपनी जिम्मेवारी ठाकुर जी को देने का मतलब यह है फिर जो कुछ भी करो जीवन में, जो कुछ भी परिस्थिति आवे, वो ठाकुर जी का स्वभाव, ठाकुर जी का भाव मान करके, प्रसाद मान के उसको स्वीकार करके हर स्थिति में ठाकुर जी को समर्पित भाव से रहो। चाहे अच्छे दिन देख रहे हो तो भी ठाकुर जी को निवेदित रहो, और बुरे दिन आ जाए तो उनको भी ठाकुर जी की कृपा समझ करके सिर से लगा करके स्वीकार करो। सुदामा जी महाराज के घर में यदि एक दिन भोजन नहीं बनता तो उनकी पत्नी चिल्लाती, बोले कि परसों एकादशी थी और कल घर में कुछ अन्न नहीं था तो भूखे रहे हम लोग, कहीं से जाके कुछ ले आओ सुदामा जी। सुदामा जी कहते, देवी हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। बोले क्यों? 15 दिन में वैष्णव एक एकादशी करते हैं, लेकिन मेरी तेरी 5 होती हैं। कितनी कृपा है ठाकुर जी की। इस प्रकार बंधुओं
केवल सुख की घड़ी को ही ठाकुर जी की कृपा मान करके स्वीकार करना, ये आत्मनिवेदन नहीं है। कष्ट की घड़ी में भी जो व्यवस्था ठाकुर जी दे दें उसको भी ठाकुर जी की कृपा मान करके स्वीकार करना, यही आत्मनिवेदन भक्ति है। अपना सर्वांगीण सर्वस्व एवं स्वयं को भी ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दो, यही आत्मनिवेदन भक्ति है। और इसके आचार्य हैं भगवान बलि, भगवान वामन के अनन्य उपासक श्री बलि जी महाराज। बोलो वामन भगवान की, बोलो भक्तराज बलि की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति हैं। इन 9 भक्तियों के सोपान पर चढ़ जाओ। 10वीं सिद्धि जब चढ़ने वाले होगे तो चढ़नी नहीं पड़ेगी, स्वयं राघवेंद्र आएंगे, सिया जी आएंगे, अपनी भुजा से तुमको उठा करके ऊपर बिठा लेंगे। ये नवदा भक्ति है बंधुओं।